हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इलेक्ट्रो सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त चंदन वर्मा। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आर्डिनो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस देख रहे थे। आज इस वीडियो में भी हम लोग वही लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो लोग मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। आर्डिनो प्री डिफाइंड फंक्शंस के लेक्चर में ये लेक्चर एक दो लेक्चर के बाद आने वाला था, लेकिन मुझे कुछ कारणवश इसे पहले बनाना पड़ गया, क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट में एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि सर सीरियल मॉनिटर के थ्रू हम लोग कैसे इनपुट सेंड करें। जैसे मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मुझे वो 2 नंबर में सीरियल मॉनिटर के थ्रू इनपुट करूंगा और फिर वो प्रोसेस हो करके वो मुझे आउटपुट दे। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज हम लोग इसका पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे काम करेगा, कौन कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ जाए हैं, मैं उन्हें बता दूं, इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और आईओटी से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। सारे वीडियोस हिंदी में होगी और डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं, उस फंक्शन का कैटेगरी का नाम है सीरियल कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले है सीरियल अवेलेबल। ये देखिए 19 से शुरू हो रहा है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी 18 फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा है तो आप एक एक करके पीछे के लेक्चर्स देखिए, आपको सब कुछ सीरियल वाइज मिल जाएगा। हम लोग टोटल 100 प्लस फंक्शन देखने वाले हैं, जिसमें आज हमारा ये 19 नंबर हुआ। सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट एंड। इसके बाद है सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ये जो सीरियल डॉट अवेलेबल फंक्शन है, ये चेक करने के लिए है अवेलेबिलिटी। जैसे मैं कंडीशन चेक करूंगा कि ब्लूटूथ का सीरियल कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन में लगा देंगे इसे, या फिर वाइल लूप में लगा देंगे कि भाई जब तक अवेलेबल होगा तब तक लूप चलाना। अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिकल सेशन में, प्रोग्रामिंग सेशन में पूरा देखेंगे। इसके बाद हमारे पास सीरियल डॉट बिगिन है। ये सब जो फंक्शन है, ये सब आपको पता ही होगा। इसमें जो सीरियल डॉट बिगिन में, इसमें आपको स्पीड पैरेंथेसिस में पास करना होता है। स्पीड जो पास करना होता है वो बॉड रेट जो हम लोग बोलते थे 9600। इसके बाद फिर है सीरियल डॉट एंड। ये जो सीरियल डॉट एंड है, जस्ट अगर मुझे सीरियल को एंड करना है, जैसे ये बिगिन हुआ, ये स्टार्ट हो गया, अगर मुझे अब सीरियल मॉनिटर से कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए तो हम लोग सीरियल डॉट एंड को कॉल करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सीरियल डॉट प्रिंट। इसे तो पता ही हम लोग को प्रिंट करने के लिए है। फिर है सीरियल डॉट प्रिंट एलन। सीरियल डॉट प्रिंट एलन है जो नेक्स्ट लाइन चेंज कर देता है। इसके बाद हमारे पास है सीरियल डॉट सेट टाइम आउट। ये वेट करता है कि कुछ इनपुट आया या नहीं आया, कितना देर तक आया, कि हम लोग वेट करवा सकते हैं यहाँ पे मिली सेकेंड में। यहाँ पर हम लोग मिली सेकेंड में टाइम पास करके कितना देर भाई रुकना है, उसके बाद फिर सीरियल को कंटिन्यू करो। हम लोग अभी जस्ट प्रैक्टिकल सेशन में इसको भी देखने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है सीरियल डॉट परसेंट। इंट का आई कैपिटल है। यही है वो फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग इनपुट इंटीजर टाइप का वैल्यू रिसीव करेगा सीरियल मॉनिटर के थ्रू। ये तो इंट टाइप का वैल्यू रिसीव किया। इसके बाद फिर एक और हमारे पास है सीरियल डॉट पार्स फ्लोट, फ्लोट वैल्यूज के लिए। आइए देखते हैं अब कोडिंग सेशन में कि कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। 2 नंबर को इनपुट करा करके उसे एडिशन करवाएंगे सीरियल मॉनिटर के थ्रू। सबसे पहले आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेते हैं। इसे हटा देता हूँ, सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। स्टार्टिंग से लिखते हैं। मैं सबसे पहले एकदम सिंपल प्रोग्राम के थ्रू लेकर के चल रहा हूँ। जैसे मुझे ए और बी एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे 2 नंबर्स को, और फिर एक और वेरिएबल में ले लेता हूं जो सम प्रिंट करेगा। मतलब ए और बी को सम करके हम लोग सम नाम का वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और फिर सम को प्रिंट करा देंगे। ए और बी में वैल्यू कहां से आएंगे, वो आएंगे यहाँ सीरियल मॉनिटर से हम लोग इनपुट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं वाइड सेटअप। वाइड सेटअप, इसमें हम लोग सीरियल को बिगिन करने वाले हैं। इसमें हम लोग बॉड रेट पास करेंगे।
इसके बाद अब हम लोग लूप में लिखने वाले हैं वाइड लूप। इसके बाद फिर हम लोग यूजर को एक मैसेज दिखा रहे हैं सबसे पहले कि भाई फर्स्ट नंबर एंटर करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाने वाले हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद फिर मुझे रोक देना है कि जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा नंबर तब तक आगे का कोड नहीं चले। मतलब जब तक यूजर नहीं इनपुट किया कुछ भी तब तक ये लूप में हम लोग लिख रखे हैं ना, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन नहीं देंगे तो फिर ये तो एग्जीक्यूट होते रहेगा बार बार। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं, व्हाइल सीरियल डॉट अवेलेबल को क्लोज। यहाँ पर व्हाइल लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं, सेमीकोलन। अभी हम लूप लगा रखे हैं सीरियल डॉट, यहाँ पर हम लोग लूप एक लगाए हैं, व्हाइल लूप लगाए हैं जिसमें लिख रखे हैं सीरियल डॉट अवेलेबल। मतलब ये जब सीरियल अवेलेबल होगा तो इसके आगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं नॉट अवेलेबल। अगर जब तक सीरियल मॉनिटर में कोई कुछ भी इनपुट नहीं हुआ तब तक ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वहां पे नॉट लगाए, नॉट ऑपरेटर है ये। इसके बाद अब हम लोग अगर कुछ एंटर हुआ तो ये व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कुछ उसमें आ गया। इसके बाद फिर हम लोग जब कुछ आया तो वो ए में स्टोर हो जाए, जो भी आया उसे ए में स्टोर करो। तो हम लोग स्टोर कराने के लिए यहाँ पे पार्स इंट लेने वाले हैं। यहाँ पर यूजर को दिखाई देगा ये मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा कोई नंबर तब तक ये रुका हुआ रहेगा, ये रोक करके रखेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, सीरियल अवेलेबल नहीं है, ये ट्रू हो रहा है। जैसे ही कुछ डालेगा इनपुट तो वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो ये हमारा ये फंक्शन फेच करके ए में स्टोर कर देगा। ये ऑलरेडी हम लोग एक वेरिएबल बना रखे हैं इंट टाइप का। अब मैं चाहता हूं कि जो भी इनपुट किया हो वो सामने दिखाई दे दे, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ सीरियल डॉट प्रिंटलन। मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ यहाँ पर ए को, जो भी यूजर इनपुट किया है उसे प्रिंट करा दो। इसके बाद अभी हम लोग टाइम आउट देने वाले हैं, सेट टाइम आउट में लेट्स से भाई 10,000 मिली सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड तक वेट करेगा। किसके लिए वेट करेगा, सेकेंड नंबर इनपुट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर। ये 10 सेकेंड तक वेट करेगा। उसके बाद किसके लिए वेट करेगा, ये सेकेंड नंबर को रिसीव करने के लिए। हम लोग फिर से यहाँ पे कंडीशन लगा दे रहे हैं, ये सेम कंडीशन। लेट्स से मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। जो सेकेंड टाइम इनपुट किया यूजर उसे हम लोग बी नाम का वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, सीरियल डॉट पार्स इंट टाइप का स्टोर करवा रहे हैं, इसलिए इसे इंट लिख रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं कि भाई देख लो क्या यूजर इनपुट किया है। तो इसके लिए हम लोग सीरियल डॉट प्रिंटलन बी को प्रिंट करवा रहे हैं। अब सीरियल मॉनिटर से ए में स्टोर हो गया है एक वेरिएबल और बी में भी एक वेरिएबल स्टोर हो गया है। अब मुझे करना क्या है, सम वेरिएबल में क्या स्टोर करवाना है, एडिशन ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग अब सम को प्रिंट करा देंगे कि सम में जो भी स्टोर हुआ वो वहां पे डिस्प्ले कर देगा। तब हम प्रिंट करवा दे रहे हैं। सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं, वो मैसेज रहेगा सम इज, जो सम है उसका मैसेज लिखा हूं।
इसके बाद फिर जो सम करने के बाद हुआ है वो प्रिंट करो। यहाँ पे मैं लाइन चेंज करवाना चाहूंगा प्रिंट कराने के बाद सम को। इसके बाद फिर ये तो लूप में हम लोग लिख रखे हैं ना, तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा एक बार पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिजाइनिंग कर देता हूँ। ये भी लाइन चेंज करें और इसमें मैं बस ऐसे थोड़ा सा डैश हाइफन डाल दे रहा हूँ बस। ऐसे सेव कर लेता हूँ, लेट्स से सम नाम का। मैं इसे सेव कर लिया। आप पूरा कोड देखिए, फॉर्मेट कर दे रहे हैं इसे। आप पूरा कोड देखिए, समझ ही गए होंगे कैसे कैसे लिख रखे हैं हम लोग। इसके बाद फिर अब हम लोग आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर टूल्स में जाएंगे। COM5 में सिलेक्टेड है हमारा आर्डिनो उनो, बोर्ड भी हम लोग सिलेक्ट कर रखे हैं आर्डिनो उनो। इसके बाद फिर हम लोग इसे अपलोड कर दे रहे हैं। देखते हैं कुछ एरर तो नहीं, कंपाइल हो रहा है। हाँ, तो कंपाइल हो गया। अभी हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये लाइन चला, उसके बाद रुका हुआ एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स से मैं एंटर फर्स्ट नंबर में 4 एंटर किया हूँ, 4 वहाँ पे दिखा दिया। सेकंड नंबर में मैं 5 एंटर किया, तो ये सम करके आउटपुट दे दिया। हम लोग इनपुट कर रहे हैं। इसके बाद एक बार और मैं चेक करता हूँ, 4 19 23। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। आपको लिखना है तो आप देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीन पॉज करके आप सारा कोड लिख लीजिए। बहुत सिंपल, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह का कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और भी आपको अगर कोई डाउट्स है इसमें तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई मुझे वीडियो बना कर देना चाहिए तो फिर मैं वीडियो बना करके दूंगा। अगर मुझे कहीं पर लगा कि कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे सकता हूँ कुछ छोटी मोटी बातें, तो फिर मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दिया करूंगा। और भी आगे की सीरीज अपकमिंग वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।